बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावान शील संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। आज जिनकी कहानी है उनका नाम है बनते उपसेन, जिनको वंगत पुत्र, वंगित पुत्र या वंगत पुत्र उपसेन भी कहा जाता है। अभी ऐसा हमारे पढ़ने में आया है कि यह सारिपुत्र के छोटे भाई थे। अभी हम सभी को पता है कि सारिपुत्र के तीन भाई, तीन भाई थे, तीन बहनें थे, है ना। इसके मिला के लोग कितने, पूरे सात थे। तो उसमें से ये एक है उपसेन। तो उपसेन जो कि सारिपुत्र के धर्म सेनापति के छोटे भाई थे, आज उनकी कथा हमें सुनने को मिलेंगी। तो वंगिस, इनकी कथा भी शुरू होती है बुद्ध बुद्ध के समय से। जब उस समय में एक भिक्षु जिसको स्थापित किया गया था कि अगर कोई जिनके जिसके सबसे ज्यादा अगर शिष्य होंगे, खासकर युवा, है ना, तो जिसके सबसे ज्यादा अगर कोई शिष्य होंगे, अगर ऐसे में अगर कोई अग्र होगा, तो वो कौन है? हमारे वंगित पुत्र उपसेन। और जो कि हर बातों में अच्छे है, हर बातों में क्या है, सुंदर है, इस प्रकार से वंगित पुत्र है उपसेन। तो उपसेन को भी लगा कि जब उन्होंने देखा कि पहले के जो पदमत्र बुद्ध ऐसे किसी भिक्षु को इस प्रकार से इस पद पे स्थापित कर रहे, एक दग पद पे स्थापित कर रहे, तो उसको भी मन किया कि हाँ, मैंने भी किस आने वाले बुद्ध शासन काल में ऐसा होना चाहिए कि मेरे कारण भी अच्छे युवा प्रचुर मात्रा में संघ में आए, मैं कारण बनूं उसका। तो यहाँ ये बात देखिए कि जितने भी अग्र श्रावक हैं, है ना, उनके मन में ये संकल्प उत्पन्न होता था कि इस बात में मैं भी कारण बनूं। तो हर जो अग्र श्रावक रहा है या उपासक उपासिका रही है ना, उसके मन में ऐसा विचार आता कि ये जो कुशल कर्म हो रहा है, इस कर्म का मैं भी तो कारण बनूं या मेरे कारण ये कुशल कर्म हो। हम ऐसे कई सारे बौद्ध साहित्य में कथा देखते हैं कि कई लोगों में कई अलग अलग अभिलाषाएं होती है बनने की। यहाँ पे हम बौद्ध कथा में, पाली साहित्य में क्या देखते हैं कि जो भी उपासक देखते हैं, उनका ऐसा मन करता था कि जो भी कोई कुशल कार्य है वो मेरे कारण हो, मैं उसमें कारण हूं। जैसे कि अम्रपाली भी देखे, भोजन भोजन को लेके विहार बनाने के लिए देखते हैं कि हम कई सारे उपासक, अनाथ पिंडिका को लगा था कि भगवान का उपदेश हमारे नगरी में होना चाहिए, तो क्या नाम है, तो हर कोई कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धर्म पहुंचे, वो धर्म में आए और दुख मुक्त हो। मैं इसमें कारण हूँ, मेरा पुण्य इसमें हूँ, ये प्रकार की भावना हमें देखने के लिए मिलती है। तो वैसा ही उपसेन को भी हुआ कि मैंने भी कारण होना चाहिए कई सारे ऐसे लोगों को, युवाओं को धर्म में लाने में। तो इस प्रकार से उसने भगवान बुद्धमत्तर बुद्ध को लगातार 7 दिन के लिए भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। लगातार 7 दिन के भोजन दान के बाद 7वें दिन भगवान के सामने में अपना क्या किया, संकल्प प्रकट किया। अब यहाँ यह बात देखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई भी उपासक अगर कोई भी इच्छा प्रकट करना चाहता था, तो एकदम से नहीं जाएगा और भगवान को बोलेगा नहीं कि मेरी ये इच्छा है। पहले भगवान की सेवा करेगा या भिक्षु संघ की सेवा करेगा, अपने सेवा भाव, अपना कृतज्ञ भाव उनको दिखाएगा, अपना त्याग उनको पहले दिखाएगा, अपना स्थान उनके मन में उस प्रकार से पहले स्थापित करेंगे। हम देखते हैं कि ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए चले आ जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बोल देते हैं बंदी जी कुछ भी, ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना है। पर हमारा सबसे पहला कृत्य जो होना चाहिए कि हमने हमारा स्थान हमारे गुरु के नजरों में, हमारे आचार्यों के नजरों में, या हमसे जो ज्येष्ठ है, हमसे जो जिनसे हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, जिनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करना चाह रहे हैं, हमने हमारा स्थान उनके मन में कैसा बना के रखा है ना। क्या हम जो भी पद प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उसके लिए हमने हमारा त्याग वैसा दिखाया है? अगर नहीं दिखाया है तो फिर कैसे क्या हम अपेक्षा करते हैं? कैसे क्या अगर हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया, उद्योग नहीं किया, है ना,
तो देखो यह भी लगातार 7 दिन होता, क्योंकि एक भिक्खु संघ को, इतने बड़े भिक्खु संघ को, छोड़ा थोड़ी है कि 10 20 30 40 50 100 से ऊपर, हजार हजार, 10 10 हजार, 8 8 हजार का भिक्खु संघ रहता था भगवान का उस समय। 700 700 800 हजार के ऊपर ही पहुंच लेते थे, या कम से कम हजार तो रहेंगे, कम से कम 500 तो रहेंगे। इतने बड़े भिक्खु संघ की अरेंजमेंट करना, जरा आप कभी अरेंजमेंट करने पे इस पे जरा बल दीजिए। क्योंकि जब हम अरेंज करते हैं ना, हमारे मन में कलता है ये करना है, अरे वो करना है, माइंडफुल शक्ति रह ही नहीं पाती, कलह हो जाता है, इंसान घबरा जाता है और ढंग से नहीं कर पाता। तो ये सब करने के लिए जो व्यक्ति का सामर्थ्य लगता है, जो वीर लगता है, जो प्रज्ञा, जो श्रद्धा लगती है, इन तीन में से कुछ एक तो वो जो उसके लिए दिखाता है, जो प्रयास करता है, वो सारण सराहनीय है। इतने बड़े भिक्खु संघ की वो अच्छी प्रकार से व्यवस्था करता है, भोजन करता है, और सभी को लगातार दे रहा है, वो लगातार। आप जरा विचार कीजिए, लगातार मतलब वो 7 दिन सुबह शाम रात को हमेशा उसी की व्यवस्था में लगा रहता हूँ। सोचिए कितना एग्जॉस्टेड, कितना थक जाता होगा। आप इस तरीके से विचार कीजिए, तो तब जाके तो उनको वो मिलता है ना, वो अग्र श्रावक का पद के लिए वो जो उनका होता है वो संकल्प, तब जाके पूरा होता है ना। ऐसे थोड़ी होता है। इतना जो वो दिखाते हैं अपना त्याग। तो जब हम भी कुछ इस बुद्ध शासन में कुछ किसी चीज की कामना कर रहे हैं, निर्वाण की या कुछ भी, तो क्या हमारा वैसा त्याग दिखाया है क्या, हमने वैसा त्याग किया है क्या, एक प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। तो फिर वो 7 दिन के लगातार भोजन दान देने के बाद 7वें दिन पूरे भिक्षु संघ को चीवर दान देते हैं, काशा वस्त्र, है ना। क्योंकि वो आवश्यक होता है काशा वस्त्र देना चाहिए, आवश्यक तो सब में कुछ होता नहीं है। तो फिर वो काशा वस्त्र देते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, मैंने पहले ही बताया है कि बाबा ले लो, है ना, देना ही तो है, ऐसा तो नहीं है। जो उसको सबसे श्रेष्ठ लगता है, मतलब कि ये सब श्रेष्ठ कपड़ा है तो श्रेष्ठ कपड़े का ही देना, ऐसा नहीं कि कोई देना। और उसके सामर्थ्य में है ना वो, अगर उसके सामर्थ्य में है और वो कर सकता है तो उससे खुशी के लिए देंगे। तो इतना कपड़ा देते थे सभी भिक्षु को कि इन सभी का तेज चिवरे, मतलब संगाटे, उत्तरासन और चीवर, ये तीनों मिलके एक पूरा सेट होता है चीवर का, जिसमें एक संगाटे होता है, उत्तरासन होता है और एक अंतर्वास। तो इस प्रकार देते हैं। फिर देने के बाद अपना संकल्प करते हैं, और भगवान पदुमतर बुद्ध कहते हैं कि आज से आने वाले गौतम बुद्ध के शासन काल में तुम्हारा यह संकल्प क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी संकल्प हुआ, उसके बाद जीवन व्यतीत करते हुए कभी सुगति, कभी मनुष्य ने, बहुत कम लोग होंगे ने ऐसे देखा अग्र श्रावक जो दुर्गति में गए होंगे, नरक में जा ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। कोई भी अग्र श्रावक अपने पारमिता पूरा करते हुए अग्र श्रावक के लिए नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार नरक में गया तो लंबे समय के लिए वहां इंसान फंस जाता है, अटक जाता है। तो नरक में तो नहीं जाता है। पर हाँ, हम देखते हैं कि कुछ कुछ अग्र श्रावक दुर्गति को गए हैं, पर इतने लंबे कालावधि के लिए नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि 24 बुद्ध के बाद था ना। तो 24 बुद्ध नहीं, सॉरी, 24 बुद्ध ने 91 कल्प पहले मेरे ख्याल से। तो 24 बुद्ध नहीं, तो भी उतने लंबे समय के लिए वो लोग नहीं जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ समय सुगतिगत, मनुष्य योनि तो देव योनि, मनुष्य योनि तो देव योनि, बहुत ही कम ऐसे अग्र श्रावक देखते हैं जो मरने के बाद ब्रह्म योनि से आए हैं। जैसे कि बनते महाकाश्यप मेरे ख्याल से ब्रह्म योनि से आए थे, ब्रह्म योनि से मनुष्य योनि में आए थे अपने आखिरी जन्म में। तो यह कभी देवयोनि, कभी मनुष्य ने, कभी देवयोनि मनुष्य ने, ऐसा करते 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 तथागत गौतम बुद्ध का शासन काल आया। और तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में यह अपना संकल्प पूरा करता है। तो सारिपुत्र के छोटे भाई के रूप में क्या होता है, इसका जन्म होता है। और समय रहते भिक्खु संघ में प्रवेश होता है। और भिक्खु संघ में प्रवेश होने के बाद ध्यान साधना करता है। ध्यान साधना करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि जब उसका जो एक वर्षावास, मतलब जब उसका दूसरा वर्षावास होता है, दूसरा वर्षावास उपसमता के बाद जो दूसरा वर्षावास होता है, उसमें उसके मन में ऐसा वितर्क आया कि मैंने इस बुद्ध शासन में संघ का प्रसार करना चाहिए, मतलब संघ को विस्तारित करना चाहिए। और इसमें युवक नव आगंतुकों को प्रवेश देना चाहिए, जिससे संख्याओं में विस्तारित होना। तो जो संघ के प्रति उनकी भावना देखो, मतलब संघ के प्रति किस प्रकार से उनकी भावना थी कि ये संघ और बढ़ना चाहिए, बुद्ध के पुत्र और बढ़ना चाहिए। हमारे भी मन में संकल्प होना चाहिए कि ये जो बुद्ध शासन है, जो चिवरधारी लोग हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। और ये बढ़ने हम कैसे कारण हो सकते हैं, इस पे लिए हम सभी ने विचार करना चाहिए कि बुद्ध शासन
ये भिक्षुओं पे आधारित है। उपासक श्रद्धा किस पर आधारित है? भिक्षुओं पे। भगवान ने भी कहा है कि बाहर का व्यक्ति इसको नहीं नहीं तोड़ सकता, बाहर का व्यक्ति जो कमजोर नहीं है, भिक्षु संघ ही है जो कर सकता है ना। एक बार का भिक्षु निसंग तो भी नहीं रहा तो भी चलता है, पर भिक्षु संघ को होना आवश्यक है। अगर भिक्षु संघ नहीं रहना तो भिक्षु निसंग भी नहीं रह पाएगा। इवन भिक्षु निसंग भी भिक्षु संघ पे ही काफी तक निर्भर रहता है, क्योंकि भिक्षु संघ नहीं होगा तो भिक्षु निसंग अस्तित्व में ही रह पाएगा, क्योंकि उनके अस्तित्व के लिए भिक्षु संघ की आवश्यकता है। तो भिक्षु संघ की बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने कैसे, हमारा भी मन होना चाहिए कैसे कैसे भिक्षु संघ बढ़ सकता है। इसको बढ़ने के लिए हमने क्या कदम लेने चाहिए। इस प्रकार एक सरकार ऐसे जो पॉलिसी लगाती है बच्चों के एजुकेशन के लिए कि बच्चों को एजुकेशन में अच्छे, हम देखते हैं कि सरकार कैसे कैसे नए नए पॉलिसी लाती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, या फिर एजुकेशन में ढील देती है, या नई नई योजनाएं लाती है ना। अलग अलग रूल्स लाती है ताकि बच्चों का शिक्षण बढ़े। जैसे कि देखते चाहे महिला एजुकेशन हो या बच्चों का एजुकेशन हो या गाँवों में हो, तो वो लोग उपाय योजना लगाते हैं कि कैसे बच्चे एजुकेशन की ओर बढ़े। उसी प्रकार हम उपासकों ने, आप उपासकों ने भी ये हमेशा मन होना चाहिए कैसे क्या, आपके मन में भी वितर्क उत्पन्न होना चाहिए कैसे क्या हम भिक्षु संघ की तादाद बढ़ा सकते हैं, भिक्षु संघ में और ये लोगों को दीक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। आप हम सभी, क्योंकि हमारा परिवार है ये, अगर ये हमारी मेन नींव है ना, अगर ये छूट गया तो बुद्ध शासन ही छूट जाएंगे। क्योंकि देखते हैं जहाँ पे जैसा भिक्षु होगा वहां पे उस निकाय का, उस पंथ का धर्म क्या होगा, विस्तारित होगा। अगर चीन में महायानी भिक्षु है तो वहां पे महायान का ही प्रसिद्ध बढ़ेगा। और अगर कोई कोई श्रीलंकन परंपरा, कोई थाई परंपरा, तो वहां पे जाता है रहता है, तो वो उसी परंपरा में धर्म को आगे बढ़ाएगा कि श्रीलंकन या म्यांमार में, और थेरावाद परंपरा आगे बढ़ेंगी वहां पे, और वहां पे थेरावाद परंपरा का प्रसार होगा और प्रस्ताव बढ़ेगा। तो इसलिए हमें बड़ा कर्तव्य बनता है ये हमारा। तो इसको भी इन बहनते वंगिस जी के मन में भी आता है कि मैंने भी ऐसा विस्तार करना चाहिए। तो यह सोचते हुए वो कई सारे इसको प्रवचित करता है, प्रेरित करता है, और कई सारे लोग होते भी है। फिर उसका दूसरा वर्षावास जब समाप्त होता है तो फिर वो भगवान से मिलने के लिए जाता है कि चलो भगवान अच्छा 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 लगेगा उनको, हम मिलने जाएंगे तो उनसे मिलाऊंगा। तो अपने एक शिष्य को साथ में लेके जाता है भगवान से मिलने के लिए। फिर भगवान से मिलने के लिए जाते तो भगवान उसे शिष्य को पूछते कि तुम्हारे कितने वर्षावास हुए। तो कहते हैं कि मेरा 1 वर्षावास हुआ है अभी, जो नया दीक्षित हुआ था। फिर उससे गुरु को पूछते कि तुम्हारे कितने वर्षावास हुए। कहते हैं मेरे 2। वंगिस को वो पूछते हैं, वंगिस कहते हैं कि मेरे 2 वर्षावास हुए। तो भगवान डांटते हैं वंगिस को कि वंगिस तुम्हारे सिर्फ 2 वर्षावास हुए और इसका सिर्फ 1 वर्षावास हुआ है, तुम कैसे क्या इसके उपाध्याय हुए। उपाध्याय फिर भगवान नियम बनाते, तो वंगिस के कारण यह नियम बनता है कि उपाध्याय होने के लिए कम से कम 10 वर्षावास होना क्या है, आवश्यक है। वर्षावास मतलब आप सभी को पता है, उपसंपदा के बाद, जैसे मेरी उपसंपदा हो गई है, तो मेरी उपसंपदा के बाद अभी जो मेरा ये पहला वर्षावास होगा, अभी इस साल का जब ये शुरू होगा, इस वर्षा का काल, तो उस समय में जो वास करूंगा, उस समय जो धर्म दूंगा, है ना, ये मेरा पहला वर्षावास कहलाएगा। तो फिर इसके बाद जैसे जैसे और वर्षावास होंगे, फिर वैसे 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 वर्षावास बढ़ते जाते हैं। से कम 10 वर्षावास होने चाहिए। 10 वर्षावास होने के बाद ही तुम किसी के उपाध्याय हो सकते हो, ऐसा भगवान ने क्या बनाया, नियम बना दिया उसके बाद से। फिर ऐसे होते 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 फिर उसके बाद से वो समझ जाता है इस बात को, और फिर उसके बाद से क्या होती है, वो अनंत के लिए प्रयास करता है और अनंत हो जाता है। फिर अनंत होने के बाद जब उसके 10 वर्षावास हो जाते हैं तो वो समझ जाता है कि अभी मैं उपाध्याय हो सकता हूँ। तो फिर वो कई सारे युवाओं को प्रेरित करता है धर्म में आने के लिए, और धर्म में आने के लिए प्रेरित करने के बाद कई सारे युवा धर्म में आ भी जाते हैं उसका अनुसरण करते हुए। पर जब वो कई सारे युवाओं को जो प्रेरित करता है धर्म में आने के लिए, तो वो साफ साफ कहता है कि देखो, अगर तुम चाहते हो मेरा शिष्य तुम लोग बनना चाहते हो, तो मेरी कुछ अटे है। मेरी अटे क्या है कि मैं शहरों में वास नहीं करता, मैं जंगल में वास करता हूँ, है ना, मैं वन प्रस्थान वासी हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी नए चीवर नहीं ग्रहण करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही चीवर, 500 को लेकर हूँ, और मैं एक ही चीवर हमेशा वास करता हूँ। मतलब पुराने कपड़ों का चीवर जो बनता है, फटे पुराने कपड़ों का, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। इस प्रकार से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। अगर तुम सभी को मेरा शिष्य बनना है तो तुम सभी को भी ऐसा करना होगा, तो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। तो कई सारी बात मान जाते इस बात को और दीक्षा हो जाता है। फिर समय रहते फिर से एक बार जो मिलने के लिए, अपने एक प्रिय शिष्य के साथ जब मिलने के लिए जाते हैं, जो करीबी शिष्य, हर बंदे के होते हैं कुछ ना कुछ करीबी शिष्य होते हैं, ये उनका एक जो है चलता हुआ आता है। तो उसके भी हर हम देखें कि हर का भी एक उपस्थापक है या एक करीबी शिष्य रहता है। तो उनका भी हुआ, तो वो लेके जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, और फिर भगवान उस शिष्य को पूछते हैं, क्या तुम्हें इस प्रकार से फटे पुराने कपड़े चीवर पहनना पसंद है। वो कहता है कि नहीं।
साफ साफ सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता कि नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो फिर कहते क्यों 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 पहन रहे हो? तो कहते कि मेरे उपाध्याय की अट है, और मेरे उपाध्याय के सम्मान में, मेरे उपाध्याय के गौरव में मैं यह वस्त्र इस प्रकार का फटे पुराने कपड़ों का बना हुआ वस्त्र पहनता हूँ। तो देखिए कि हमें भले ही पसंद हो या ना हो, पर यहाँ पे गुरु शिष्य के प्रति जो एक संबंध होते हैं, है ना, किस प्रकार का रिश्ता होता है गुरु शिष्य में, हमें वो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि शिष्य तो सीखने के लिए आया है, तो गुरु के अनुसार ही उसे चलना पड़ेगा, पर साथ में उनके गौरव के लिए भी। इस प्रकार से मेरे पास भी हमेशा एक पीला कपड़ा रहता ही है, उसको मैं एक हैंडी के रूप में अपने पास रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैंने जिनके पास से धर्म मुझे मिला, जिनके पास से मैं धर्म में आ पाया, है ना, उनके सम्मान में मैं हमेशा अपने पास एक पीला कपड़ा रखता हूँ। क्योंकि भले ही मुझे वो पसंद ना होगा अभी, पर वो मेरे कभी उनके कारण मैं धर्म में आया हूं। तो उनकी स्मृति के रूप में, उनके गौरव के रूप में हमेशा अपने पास एक पीला कपड़ा रखता हूँ। तो हम कभी कभार हम अपने गौरव की या उनकी स्मृति के लिए या उनके सम्मान में अपने अपने पास वो वस्तु रखते हैं, या उनकी दी हुई, या उनका इन बातों से गौरव होता होगा या हमें याद आती होंगी, तो उस तरीके से। तो उसी प्रकार से वो भी भिक्षु जो था, जो शिष्य था वंगिस का, वो अपने गुरु का गौरव करने के लिए, लेकिन नहीं उनका अनादर ना हो, वो चाहते हैं ना ठीक है, अगर उनका भले मुझे पसंद, क्योंकि पसंद नापसंद का सवाल आता ही नहीं है जब गुरु के मन में है। तो जो गुरु के जो गौरव का भाव है वो अपने आप हमें प्रीति से, आनंद से भर देता है। और ऐसा ही कुछ इसी कारण से, तो यह सुन के भगवान काफी स्तुति करते हैं वंगिस की, कि सही में वंगिस यह सराहनीय है, ये स्तुति करने योग्य है। और इसी प्रकार से समय समय पे वंगिस कैसे कई सारे कृत्य भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर समय बीतता है, फिर समय बीतते एक समय जब सर्पदर्शी करके इस प्रकार राजगृह में एक गुफा है, वहां पे बनते सारिपुत्त और बनते वंगिसपुत्र उपसेन वास कर रहे थे। तो ऐसा चिवर बना रहे थे एक समय, ऐसा ही वंगिसपुत्र चिवर ऐसा सिल रहे थे। तो चिवर सिलते सिलते क्या करते हैं कि उधर ही ऊपर में वहां पे दो सर्प क्या कर रहे थे, सहवास कर रहे थे, संभोग कर रहे थे। तो अचानक से क्या वो लोग बंदे के शरीर पे गिर जाते हैं, और सब इतने जहरीले होते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि उनके स्पर्श से ही शरीर में जहर फैल जाता है, और ऐसा एकदम बिखरना, एकदम आग समान तपना शुरू हो जाता है, एकदम जलना शुरू हो जाता है। ऐसे वो सर्प थे। तो जब वो उनपे गिर गए, वो सर्प उन पे गिर गए, तो भी क्योंकि अनंत थे, अनंत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार बिजली कड़कड़ाने से कभी दो लोग नहीं डरते, उनके मन में भी भय उत्पन्न नहीं होता। एक तो शेर, और दूसरा हमारा कौन है, हमारे अनंत। तो बिल्कुल वो स्थित रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर जहर उनके शरीर में फैलना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो इससे कारण वो ढंग प्रॉपर हिल भी नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि मेरे शरीर को बाहर आप तुम लोग खटिया पे लेटा दो, मेरा शरीर अभी जल्दी बिखरने वाला है, भूसी की तरह मेरा शरीर बिखर जाने वाला है, चूर चूर होने वाला है। तो साथ में सारिपुत्र भी होते, और सारिपुत्र कहता है कि मुझे तो तुम्हारे इंद्रिया से कुछ शीतल नहीं दिख रहे, मुझे तुम्हारी इंद्रिया ऐसे भटकते हुए चंचल नहीं दिख रहे कि जिससे मैं कह सकूं कि तुम्हारा से मैं शरीर अभी बिखरने वाला है। तो तब, तो क्योंकि देख यहाँ पे जो वचन है साहित्य क्या कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे इंद्रिय शीतल नहीं दिख रहे। शीतल मतलब ऐसा, शीतल मतलब ऐसा चंचल नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इंद्रिया ही हमारा क्या है, लोक है। तो इंद्रियों में ही जो हमारी तृष्णा क्या होती है, उत्पन्न होती है। हमारी इंद्रिय असंयमित होने से ही हमारी तृष्णा, हमारा उपादान, हमारा अविद्या सब स्थान लेता है और हम चंचल हो जाते हैं, है ना। तो तुम्हारी इंद्र मुझे शीतल दिख रहे, धम्मपद में कहा भी कि स्वभाव पश्चिम इंद्रियसु सबूतंग, उसकी इंद्रिया जिसके असंयमित हो जाती है, तो एक कमजोर पुरुष की भांति होता है जो एक हल्के हवा के थोड़े से भी झोंके से गिर जाता है। और तुम्हारे इंद्रिया तो शीतल दिख, तुम एकदम स्थिर दिख रहे हो। तब कहते हैं कि कैसे क्या मेरे इंद्रिया, तब मंगिस कहते हैं कि कैसे क्या मेरे इंद्रिया शीतल होंगे, कैसे क्या ये मेरे इंद्रिया एकदम अस्थिर हो जाएंगे। हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा मैं का भाव, मेरा का भाव है ही नहीं। ना मेरे चक्षु के प्रति, ना चक्षु के प्रति मैं का भाव है, मेरा का भाव है, या मैं हूं का भाव है, ना मेरे श्रोत इंद्रिय के प्रति, ना घान इंद्रिय के प्रति, ना मनो इंद्रिय, किसी के प्रति मैं मेरा भाव नहीं। जिसका मैं मेरा भाव होता है उसके इंद्रिया शीतल शीतल हो जाते, उसके इंद्रिय असीमित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। मेरा इस प्रकार का ना उपादान है, ना मैं मेरा का भाव है। तो कैसे क्या मेरे इंद्रिया अस्थिर होंगे? इस प्रकार कहते हुए बनते सारी पुत्र जान जाते हैं, और फिर उनका जो शरीर है बाहर खटिया पे लाके रख दिया जाता है। जब बाहर खटिया पे ला दो, थोड़ी देर में उनका शरीर भूसे की तरह पूरा बिखर जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है। इस प्रकार उनकी ट्रेजिक डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार होने के बाद
फिर भी उनका एक अपना स्थान रहा है, क्योंकि उन्हें उस समय कई सारे युवाओं को धर्म मिला था, और युवाओं को लाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब युवा धर्म में आते हैं ना, आप समझिए धर्म चमकना शुरू हो जाता है, वो उस पूरे लोक को प्रकाशित करता है, भगवान ने खुद कहा है। तो इसलिए युवाओं की हमें बहुत आवश्यकता है। पर बड़ी शोकांतिक की बात है कि माँ बाप भी अपना वही बच्चा देना चाहते हैं जो बच्चा उनके काम का नहीं। अरे बाबा, जो आपके काम का नहीं वो संघ किस काम का आएगा? आप चाहते हैं कि संघ अच्छा बने, संघ में अच्छे भिक्षु अच्छे भिक्षुओं में मिले, पर क्या हम अपने अच्छे पुत्र दे रहे हैं क्या संघ में? हमें देने की जरूरत है कि अच्छे बच्चे जो टैलेंटेड हो। जो बच्चा जितना टैलेंटेड रहेगा, धर्म को उतना ही अच्छे प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकता है ना? तो जब युवा, जिस प्रकार हम देखते हैं कि अभी युवा आ रहे हैं, तो धर्म में भी देखिए इंडिया में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। अब आप देखिए बुद्ध रश्मि में सारे के सारे भिक्षु युवा है, मोस्ट ऑफ भिक्षु युवा है। बनते उगानंद जी तो अपने बचपन से धर्म है। अगर आप उनकी कहानी सुनेंगे तो देखिए, वो बहुत छोटी उम्र से मुड़ावा में, और उनके जो मुड़ावा के जो गुरु है उनका भी बहुत नाम है, बनते धम्म सेवक। उनका तो ऐसा बहुत प्रताप है, आज भी उनके पैसा प्रताप है। फिर उनके भद्दे खेम धम्मों के भी उनको सानिध्य मिला, ऐसे बड़े बड़े नागपुर भी से, मतलब मुड़ावा में, औरंगाबाद की तरफ ऐसे भिक्षु के सानिध्य में रहते हुए इतनी युवा अवस्था से वो धर्म में है। अब बुद्ध रश्मि में देखिए सारे भिक्षु युवा है। वो युवा भिक्षु जो जिन्हें करना को धर्म मिल रहा है। इस प्रकार युवा भिक्षु जब प्रवजित होंगे, धर्म काफी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा, और हमें पूरा प्रयास भी करना चाहिए। ऐसे जो युवा भिक्षु है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 बरस तक के जो युवा है, हम उनको कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, कैसे उनका मार्ग और आसान बना सकते हैं इस धर्म में चलने के लिए। तो सभी का क्या होगा, इससे भला होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।